आयनीय तवाज़ुन का ये पार्ट 5वां है, जो कि हमको जो है पीएच स्केल के बारे में जो मुतालबा कराता है। इसमें हम ये जो है तेज़ाब असास की नोयत या महलूल में तेज़ाबियत कितनी है, असासियत कितनी है, इसका मुतालबा करते हैं। और मुख्तलिफ शहर में तेज़ाबियत और असासियत को मालूम करने का तरीका जो है पीएच की सोरेसन स्केल सोरेसन ने जो पीएच स्केल दिया है उसके ज़रिए हम करते हैं। यहाँ पर जो पीएच स्केल इसने तैयार किया, इसमें तेज़ाबियत पता चलती है कि अगर से 6 से लेकर 1 तक अगर से पीएच रहता है, यानी 1 से लेकर 6 तक, इसमें 1 अगर से पीएच है तो वही तेज़ाब, 6 अगर से पीएच है तो कमज़ोर तेज़ाब। यहाँ पर तेज़ाबियत इस तरह से बढ़ती है कि 6 से लेकर 1 की तरफ तेज़ाबियत बढ़ती है और असासियत जो है 8 से लेकर 14 तक बढ़ती है यहाँ पर। और जहाँ पर पीएच 7 होता है वहाँ पर कहते हैं कि वो महलूल जो है मुतदिल है, ना तो उसमें तेज़ाबियत है ना तो उसमें असासियत है। ऐसा खुलासा जो है हमको पीएच स्केल के जरिए जो है मालूम होता है, जो कि सोरेनसन ने तैयार किया। ये हमने लास्ट पीरियड के अंदर देखे हैं। यहाँ पर हमने पीएच की डेफिनेशन भी देखे थे, जहाँ पर हमको पता चला था कि पीएच जो होता है वो वज़न और असास H प्लस आयन का इर्तिकाज़, और पीओएच जो होता है वो क्या होता है, पीओएच होता है वज़न और असास OH आयन का इर्तिकाज़। ये दूसरी तरह हमको मालूम नहीं थी। यहाँ पर पीएच और पीओएच के जरिए जो है हम तेज़ाबियत और असासियत मालूम करते हैं। तो ये जो स्केल है इसका इस्तेमाल हम जो मुख्तलिफ तेज़ाबियत असासियत को मालूम करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका जो है यहाँ पर जो है हम इस्तेमाल जो है इस तरह से करेंगे कि पीएच और पीओएच के दरमियान में क्या रिलेशन है और वो किस तरह से रहता है, इसको मालूम करने के लिए जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताया था कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या इसको हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जो कि हम लेते हैं 298 डिग्री केल्विन तपिश जो कि टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर जो है प्रेशर कितना होता है 1 atm का होता है। ये प्रेशर है, दबाव है, और ये क्या है, टेम्परेचर है। कंडीशन एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो वहां पर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तपिश होनी चाहिए 298, और दबाव कितना होना चाहिए 1% दबाव। इस हालत पर जो है हम पीएच और पीओएच के दरमियान का ताल्लुक हम देखेंगे, और वो ताल्लुक हमको मिलता है कि पीएच जमा पीओएच इक्वल टू ऑलवेज 14 रहता है। ये हमको साबित करना है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच इक्वल टू 14। यहाँ पर पीएच जमा पीओएच बराबर 14 जो है ये हमको साबित करके दिखलाना है। इस तरह का 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर मालूम करना पड़ेगी कि पीएच क्या है और पीओएच क्या है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखे लास्ट पीरियड में, क्या देखे कि पीएच बराबर क्या रहता है, पीएच इक्वल टू वज़न लॉग असास H प्लस आयन के इर्तिकाज़ को क्या कहते हैं, हम पीएच कहते हैं, और वज़न लॉग असास OH आयन के इर्तिकाज़ को हम क्या कहते हैं, पीओएच कहते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट पीरियड में ही हमने जो है पानी का आयनीय हासिल या एटोमाइजेशन ऑफ वाटर देखे। वहां पर जो है पानी का आयनीय हासिल हमको क्या मिला था, एसटीपी पर या एनटीपी पर हमने कहा था वहां पर कि पानी का आयनीय हासिल KW बराबर H प्लस आयन का इर्तिकाज़ सिर्फ OH आयन का इर्तिकाज़, इन दोनों के हासिल को क्या कहते हैं, पानी का आयनीय हासिल कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। यहाँ पर पानी का आयनीय हासिल जो है KW जो है H प्लस आयन का इर्तिकाज़ और OH आयन का इर्तिकाज़ का प्रोडक्ट होता है, उनका हासिल ज़रब होता है। तो यहाँ पर एसटीपी पर या एनटीपी पर 298 डिग्री केल्विन तपिश पर, और वहां पर जो है T इक्वल टू 298 डिग्री केल्विन और P इक्वल टू 1 atm फिज़ाई दबाव पर जो है हम जो है उस हालत पर जो देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। यहाँ पर पानी का आयनीय हासिल की कीमत रहती है KW इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। ये हमने लास्ट पीरियड में देखे हुए कि पानी का आयनीय हासिल कितना रहता है, KW बराबर 1 × 10⁻14 मोल फी डेसीमीटर क्यूब रहती है। यहाँ पर जो है 1 × 10⁻14 जो है KW कीमत है, कहां पर, जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर देखेंगे या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर देखेंगे, उस हालत पे पानी का आयनीय हासिल कितना रहता है, 1 × 10⁻14 रहता है। ये कीमत हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस टाइप का मैं लेता हूं कि H प्लस का इर्तिकाज़ ज़रब OH वज़न का इर्तिकाज़ इक्वल टू KW, यहाँ पे KW कीमत हम रखेंगे H प्लस का इर्तिकाज़ ज़रब OH वज़न का इर्तिकाज़
बराबर KW की कीमत 1 ज़रब 10 की पावर 14 है भाई। पानी का आयन एसिड एसटीपी पर या एनटीपी पर कितना रहता है 1 ज़रब 10 की पावर 14 रहता है। ये कीमत हमने यहाँ पर पुट अप कर। यहाँ पर जो है 1 ज़रब 10 की पावर 14 ये पानी का आयन एसिड है और H प्लस का इर्तिकाज और OH आयन का इर्तिकाज जो हासिल क्या करते हैं हम पानी का आयन हासिल करते हैं। पानी के आयन एसिड की कीमत जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमको मालूम है उस कीमत को हमने यहाँ पर ले लिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमको जो है ये रिलेशन हासिल हो सके। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए जो है इसको कहता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या कहता हूं मसौद नंबर 1। टेक लॉग टू बोथ साइड, दोनों जानिब हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा लॉग ऑफ H प्लस आयन का इर्तिकाज ज़रब OH आयन का इर्तिकाज इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻14 स्टेप का यहां पर आएगा। इसी तरह से हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पता ही चलेगा यहां पर हमको कि लॉग में हासिल ज़रब जो है इनकी क्या होती है whenever the product of two terms taken in the log that will in the form of sum, उसको हम सम में लिख सकते हैं जमा में लिख सकते हैं। तो यहां पर जो है इसको हम इस टाइप का लिखेंगे log of H प्लस आयन प्लस log of OH माइनस आयन इक्वल टू क्या आएगा इधर आएगा log of 1 प्लस log of 10⁻⁻14। log of H प्लस आयन का इर्तिकाज प्लस log of OH आयन का इर्तिकाज इक्वल टू log 1 की कीमत रहती है 0, log 1 कितना है 0 है तो 0 ले लिया हमने। यहां पर प्लस माइनस ऑफ 14 कुवत में है ज़रब में आ जाएगा -14 × log of 10। यहां पर क्या आएगा log of H प्लस आयन का इर्तिकाज प्लस log of OH आयन का इर्तिकाज इक्वल टू माइनस ऑफ 14 log of 10। ये log H प्लस आयन का इर्तिकाज हम लेंगे जमा log of OH आयन का इर्तिकाज लेंगे और ये log 1 की कीमत कितनी होगी 0 होगी। log 1 की कीमत कितनी रहती है 0 रहती है। ये वज़ा चौथा क्या है कुवत में है, कुवत ज़रब में आती log में। ये जमा वज़ा क्या हो गया वज़ा हो गया। वज़ा चौथा log 10 की कीमत कितनी रहती है तो log टेबल बुक से अगर हम देखें तो 2 अदद है, 2 अदद का जो है log 10 जो है अगर हम 10 डिजिट में देखें तो 2 अदद का यहाँ पर जो है इसका 1 लेंगे और 10 में 0 में देखेंगे तो 0 0 0 आएगा। यानी log 10 की कीमत कितनी रहती है 1 रहती है। हमको हमें रिमाइंड रहना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा log of H प्लस आयन प्लस log of OH माइनस आयन इक्वल टू -14 × log 10 की कीमत कितनी रहती है 1। यहाँ पर क्या आया log H प्लस आयन का इर्तिकाज प्लस log of OH माइनस का इर्तिकाज इक्वल टू -14। log H प्लस का इर्तिकाज प्लस log of OH माइनस का इर्तिकाज बराबर क्या है -14 हासिल हो, वज़ा 14 हासिल हो। अब दोनों जानिब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नेगेटिव साइन एब्सॉर्ब हो जाए। यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव log H प्लस आयन का इर्तिकाज टू द बेस 10 प्लस नेगेटिव log OH आयन का इर्तिकाज टू द बेस 10। इसको एक कॉस में ले लो, इसको एक कॉस में ले लो, कॉस में लेंगे तो नेगेटिव साइन आ गया इसलिए कॉस लेना लाजमी है। हमने यहाँ पर नेगेटिव कौन से अलामत से मल्टीप्लाई करे दोनों जानिब मनफी से, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है इधर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ pH क्या है pH इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन का इर्तिकाज क्या होता है pH होता है। माइनस log H प्लस आयन का इर्तिकाज क्या होता है pH होता है, ये हमको मालूम है। और इसी तरह से POH बराबर क्या है नेगेटिव log OH आयन के इर्तिकाज को क्या बोलते हैं POH बोलते हैं। ये कीमत यहां रखी है। तो माइनस log H प्लस आयन का इर्तिकाज क्या है pH है प्लस माइनस log OH आयन का इर्तिकाज क्या है POH है, POH इक्वल टू कितना है 14।
ये रिलेशन हमने सिंप्लीफाई कर, ये रिलेशन को हमने साबित कर। यहां पर हमको पता चल रहा है कि पीएच जमा पीओएच बराबर कितना रहता है 14। ये ऑलवेज हमको ख्याल में रहना चाहिए कि हमको अगर से पीएच मालूम है तो हम पीओएच निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के दरम्यान में ताल्लुक क्या है कि पीएच जमा पीओएच बराबर कितना रहता है, ऑलवेज 14 रहता है। कौन सी कंडीशन पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जहां पे तपिश 258 होती है, दबाव 1 फिसाई दबाव होता है, उस हालत में पीएच और पीओएच के दरम्यान का ताल्लुक हमेशा कितना रहता है, 14 रहता है, 14 रहता है। इस तरह से हमको मुतालबा यहाँ पे होता है, इसका खुलासा होता है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम जो है कोई प्रॉब्लम रहा तो इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप क्वेश्चन राइज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पर हमने क्या देखे कि पीएच और पीओएच के दरमियान का ताल्लुक देखे। इसके लिए मदद काय के लिए हमने कि वहां पे पानी का आयनीय एसिड एटोमाइजेशन ऑफ वाटर का इस्तेमाल करे, जहां पे पानी का आयनीय एसिड क्या था, KW बराबर क्या था, H+ आयन का इर्तिकाज और OH आयन का इर्तिकाज था। इसपे से H+ आयन के इर्तिकाज और OH आयन के इर्तिकाज पे हमने पानी के आयनीय एसिड की कीमत रखी, जो कितनी थी, 1 × 10⁻⁴ थी। STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 × 10⁻14 कीमत पानी के आयनीय एसिड की थी, KW की। ये कीमत हमने उसमें रखे थे और उसको सिंप्लीफाई करे, फिर उसको लॉग लगाए। लॉग लगाए बाद में हमको पता चला कि दोनों जानिब लॉग में अगर से लगाते हैं और मल्टीप्लिकेशन जो टर्म्स रहती है, ज़रब में अगर जो टर्म्स रहती है तो वहां पे उनमें जमा हो जाता है कि लॉग में ज़रब अगर से रहता है तो उसकी जमा होती है। तो यहाँ पर लॉग ऑफ H+ आयन प्लस लॉग ऑफ OH आयन इक्वल टू लॉग ऑफ, वहां पर क्या हुआ, इसी तरह से 1 × 14 को भी, वहां 10⁻14 को भी हम क्या करेंगे, लॉग में जमा करेंगे। लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 यहाँ पे लिया गया। फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करें कि log 1 का कीमत कितनी रहती है, ऑलवेज 0, -14 log की कुव्वत है, ज़रब में आ गई, प्लस माइनस माइनस हो गया। log 10 की कीमत निकाले हमने, log 10 की कीमत कितनी आई, 1 आई, बराबर है। फिर -14 × 1 -14 हुआ। फिर माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हमने क्या करे, दोनों जानिब मनफी अलामत से मल्टीप्लाई करे, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, लेकिन जो माइनस था वो प्लस हो गया। फिर हमको मालूम है, डेफिनेशन क्या मालूम है कि वज़ा लॉग असास 10 H+ आयन के इर्तिकाज को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। वज़ा लॉग असास 10 OH आयन के इर्तिकाज को क्या कहते हैं, POH कहते हैं। पीएच और पीओएच की कीमतें हमने इसमें रखे मसावत में रखे बाद में क्या मिला, पीएच जमा पीओएच बराबर कितना रहता है, 14 रहता है। यहाँ पर इस तरह से दोनों के दरमियान का रिलेशन सिंप्लीफाई होता है। यहाँ पर हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमको देखना है, जो भी कंसेप्ट हमको देखना है तो उसमें से वो पार्ट जो है रिमूव हुआ है, जिसको हम कहते हैं तेजाबियत असासियत और उनकी नोयत जो है किस तरह से रहेगी। ये पार्ट इस साल जो है रिमूव हुआ है, तो हम उसको नेक्स्ट पीरियड के अंदर जो है सिंप्लीफाई करेंगे या देखेंगे।